दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं कलम की कहानी पर यह शानदार कहानी। दोस्तों आज की घटना हरियाणा राज्य की पानीपत जिले की है। सच्ची घटना है। आइए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों राम सिंह होते हैं। राम सिंह के दो बच्चे होते हैं। एक लड़की होता है और एक लड़का होता है। लड़का का उम्र 12 साल होता है जो कि वह कक्षा 7वीं में पढ़ता है और लड़की की उम्र होती है 16 वर्ष जो कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। दोस्तों राम सिंह जो होते हैं ये आर्मी के रिटायर्ड अफसर होते हैं और इस समय अपने खेतों बाड़ी में किसानी का काम किया करते हैं। और जो राम सिंह के जो दो बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। सुनीता और श्याम सिंह ये अपने गांव के ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे जो कि उनका विद्यालय इनके घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे होता है। दोनों साथ साथ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और साथ ही साथ आते थे। एक दिन क्या हुआ कि अचानक श्याम सिंह के पेट में दर्द होने लगता है और वह विद्यालय जाने से मना कर देते हैं और उनकी जो बहन होती है सुनीता वह अकेले ही स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और वह अकेले ही स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद जब वो वापस लौटती है तो उसके रास्ते में कुछ घटना ऐसे घटती है जिसे सुनने के बाद आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों वह अपने विद्यालय से वापस लौट रही थी तो उसके रास्ते में ही उसके गांव के ही सरपंच का एक लड़का होता है जिसका नाम मोनू होता है। उसे बीच रास्ते में मिलता है और वह बोलता है कि सुनीता तुम मेरे बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने बाइक से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वह सुनीता भी उसके बाइक पर बैठ जाती है और वह बाइक पे बैठा कर सुनीता को लेके चल देता है। जैसे ही कुछ दूर जाता है तो रास्ते में एक झाड़ी पड़ती है जहाँ कुछ सुनसान का माहौल होता है। उसी बीच झाड़ी में वह मोनू जो होता है अपने बाइक को रोक देता है और सुनीता के साथ कुछ जबरदस्ती करने का मन बना लेता है। वह अपने पास से गन निकालता है, पिस्तौल निकालता है, उसकी खोपड़ी पे लगाता है और वह उसके साथ रेप करने लगता है और सुनीता जो होती है चिल्लाने लगती है जोर जोर से और रोने लगती है और वह मदद मांगने के लिए रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन उस बीच झाड़ी में वहां पे कोई नहीं होता जो उस सुनीता की मदद करने के लिए आए। वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। 1 से 2 घंटे तक वह उसके साथ जबरदस्ती करता है उसके साथ। और जब उसका मन भर जाता है तो वह उसे वहीं पे छोड़कर वह अपने घर चला आता है मोनू। इधर धीरे धीरे जब सुनीता अपने घर पहुंचती है तो यह सब सारी घटना अपने पिता जी को राम सिंह को बताने लगती है और बगल कमरे में श्याम सिंह होता है, सुनीता का भाई छोटा, वह भी इस घटना को सुन रहा था। तो जब राम सिंह को सुनीता ने सारी घटनाएं बताई तो राम सिंह ने गांव में जो पंचायत होती है वो पंचायत को इकट्ठा किया और पंचायत को सारी बातें बताए। लेकिन पंचायत भी जो है मोनू को बुलाती है और मोनू से पूछताछ करती है। उस समय मोनू ने कहा मैं उस टाइम मैं घर पर था नहीं, मैं किसी कारणवश किसी काम से मैं बाहर गया हुआ था। पंचायत भी उस मोनू की बात को मान लेती है और सुनीता को बातों को गलत ठहरा देती है। तो जो सुनीता के पिताजी होते हैं राम सिंह राम सिंह होते हैं वो थाना पे जाते हैं। जहाँ उनका थाना लगता है वो थाना पे जाते हैं। थाने पे जाने के बाद वहाँ भी वो सारी घटना को बताया विस्तार तरीके से। लेकिन वहाँ भी सरपंच का कहर चलता था
वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई और वह अपने घर वापस लौट आए। अगले दिन जब सुनीता और श्याम सिंह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, तो तैयार होते टाइम जब श्याम सिंह तैयार होता है तो उसके ही एक जो अलमीरा होती है, अलमीरा के बाहर ही उसके पिताजी की जो पिस्तौल होती है वो रखी होती है। वहाँ से वो गोली निकालता है। गोली निकालने के बाद वह अपने ही पिस्तौल में लोड करता है। लोड करने के बाद अपने सिस्टर, अपने बहन के साथ वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। विद्यालय जाने के मतलब जब आधी ही रास्ते पे पहुँचता है तो वह अपने बहन से बोलता है कि आज भी मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मैं यहीं आधे रास्ते से मैं वापस घर जा रहा हूँ, तुम अकेले ही स्कूल चली जाओ। वह सुनीता अकेले ही स्कूल जाती है और वो जो होता है, श्याम सिंह जो होता है वो सरपंच के बेटे की तलाश करने लगता है। काफ़ी सरपंच के बेटे को काफ़ी देर तक वह अकेले ढूंढता रहा, लेकिन सरपंच का बेटा उसे कहीं नहीं मिला। उसके चाचा ने उसे श्याम सिंह को बताया कि सरपंच का लड़का मोनू वो नहर पे गया हुआ है। तो श्याम सिंह नहर पे जाता है। नहर पे जाने के बाद वह देखता है कि जो मोनू होता है वो शराब के नशे में लेटा हुआ होता है। तो श्याम सिंह जो होता है अपने पिताजी वाली गन निकालता है और उसके सर पे 4 गोली लगाकर वो थाने पहुंच जाता है। थाने जाने के बाद जब वह थाने पहुंचता है तो वह बोलता है कि मैंने सरपंच के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है और वह इस समय मौत की घाट उतर चुका है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसके बातों पर यकीन करने के बजाय उस पर हंसते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं कि यह 12 साल का लड़का कैसे किसी व्यक्ति को कत्ल कर सकता है, उसे गोली मार सकता है। यह घटना आधे घंटे बीतने के बाद जो सरपंच होता है, सरपंच जी भी थाने पे पहुंचते हैं इसी घटना को लेकर। तो जब सरपंच ने थानेदार को बताया कि यह लड़का जो है मेरे बेटे को, मोनू को 4 गोली मार दिया, तब जाकर के पुलिस वालों की आंख खुली और देखी कि आखिर यह लड़का इस तरीके की घटना कैसे कर दिया। उससे पूछताछ करते हैं। जब श्याम सिंह को जज के सामने पेश किया जाता है तो जज के भी आंख से आंसू आ जाते हैं जब वह इस तरीके से घटना को सुनते हैं। तो जज भी पूछता है श्याम सिंह को कि आखिर तुम इस तरीके की घटना क्यों। सिंह ने बताया कि मुझे मजबूर किया गया था इस तरीके की घटना को करने के लिए, क्योंकि ना तो हमारे गांव में जो पंचायत है वो सही निर्णय कर पाती है और ना ही जो थानेदार पुलिस लोग होते हैं ना वो सही तरीके से घटना को कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इस तरीके से मुझे ये सब अपने बहन के लिए मतलब उनके जो होता है एक सच्चाई के लिए करना पड़ा। तो जज ने उसे श्याम सिंह को 5 साल बाल गृह में रखने का आदेश दिया और जब तक वह बालिग नहीं हो जाता है तब तक उसे नहीं छोड़ा जाएगा। यह घटना का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज को जागरूक करना है। और यह कहानी आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों के नाम की घोषणा जरूर हो।